हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर एमएस ऑफिस का जो 365 है वो क्या है ना। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 365 क्या है। ठीक है, तो ज्यादा आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है कि एमएस ऑफिस का जो 365 है वो बहुत कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। नहीं बच्चे, देखने को बहुत ज्यादा कुछ नई चीजें नहीं मिलेगी। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा और आपका डाउट बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। जब हम लोग बात करते हैं ना ऑफिस की, जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल से ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो हम लोग बात करें 2007 की, चाहे हम लोग बात करें 2019 की, चाहे हम लोग बात करें 2021 की, जिसकी भी बात कर रहे हैं ऑफिस में, तो इसमें क्या हो रहा है, या 2013, 16, 2007 किसी की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली। इसमें जब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम काम करते हैं तो बीच बीच में हमें सेव करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, किसके लिए, सेव करने के लिए। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग करते हैं सेव करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त रैम में हो रहा होता है, और क्योंकि लाइट ना चली जाए अचानक से और हमारा जितना भी काम किया हुआ है वो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए उसको सेव करना जरूरी है। और सेव करते हैं तो कहां जाता है, सेव करते हैं तो जाता है हार्ड डिस्क में जाता है, या जो भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज होगा वहां जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए कि भाई अब जब हार्ड डिस्क में जा रहा है तो आपका अपना सिस्टम होगा, आपका अपना कंप्यूटर होगा, और उस कंप्यूटर में क्या होगा, एक हार्ड डिस्क होगा जहां पर आप सेव कर रहे हो। सपोज कर लो अब आप ऑफिस जा रहे हो, आप अपने काम के लिए ऑफिस जा रहे हो, आपने कोई काम किया, आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया जो ऑफिस में शो करना है, लेकिन गलती से आपने क्या किया, गलती से आपने अपना लैपटॉप घर पर ही भूल गया, है ना। तब क्या करोगे, जितना भी आपका काम था वो सब का सब काम क्या, बर्बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किस पर डिपेंडेंट हो गया, आपका जो सिस्टम था, आपका जो हार्ड डिस्क था, ये चीज कहां सेव हुआ है, ये जो फाइल था, जो भी आपने काम किया था वो कहां सेव हुआ है, आपके हार्ड डिस्क में सेव हुआ है। तो आपका काम क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि आप लैपटॉप लेकर जाना ही भूल गए, और ये डिपेंडेंट था। जब हम हार्ड डिस्क में कुछ सेव कर रहे हैं मतलब हम डिपेंडेंट हो गए कि अब इसी सिस्टम से हम काम कर सकते हैं, या इससे जब तक कॉपी हम ट्रांसफर ना कर लें तब तक नहीं कर सकते। तो इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए आया हमारे पास 365। ठीक है, ऑफिस ऑफिस 365। अब ऑफिस 365 में क्या हुआ कि इसमें इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया कि भाई अब आप क्या कर दो, अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप इंडिपेंडेंट हो। अब हम यहां पे जो भी काम करेंगे वो कहां सेव होगा, हमारा सर्वर पे सेव होगा। कहां सेव होगा, हमारा सर्वर पे सेव होगा। मतलब ये जो ऑफिस 365 है वो कैसी सर्विस आपको प्रोवाइड देगा, क्लाउड कंप्यूटिंग की। कैसी सर्विस देगा आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देगा। मतलब अब जो भी डेटा अब आप काम कर रहे हो वो डायरेक्टली किस पर सेव हो रहा है, सर्वर पे सेव हो रहा है। अब सर्वर क्या है, सर्वर भी एक सिस्टम है, सर्वर भी एक सिस्टम है जिसमें क्या होगा, बहुत सारा स्टोरेज होगा। ठीक, तो अब जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं, हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा भाई, तो पैसा देना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है ना। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि ठीक है हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब आप जो डिपेंडेंट हो, अब आप डिपेंडेंट नहीं हो भैया, अब मैंने आपको दे दिया एक सर्वर। अब आप अगर अपना लैपटॉप घर पे भूल भी जाते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपका जो ये फाइल है, ये जो भी फाइल है आपका, अब वो कहां पर जाकर आ चुका है, कहां पर जाके स्टोर हो चुका है, सर्वर पर। अब आप दुनिया के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उस ऑफिस का जिससे आपने इसको परचेज किया है, जिसके लिए आपने ये सर्वर खरीदा है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बच्चे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से इस सर्विस को लेने के लिए हमें एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसके लिए कंपनी को हमें पेमेंट करना पड़ता है। अब इसके लिए एक और अच्छी चीज है कि जब तक हमें जरूरत पड़ेगी तब तक हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी छोड़ देंगे, है ना। तो ये एक फैसिलिटी हो गया। दूसरा फैसिलिटी क्या हो गया कि भाई अब हमारा जो जो भी डेटा हम सेव कर रहे हैं वो हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है, जो भी ऑफिस 365 में होगा वो क्या होगा, ऑटो, क्या होगा, ऑटो सेव होगा। मतलब हम काम करते जा रहे हैं और वो सेव होता जा रहा है, अब हमें कंट्रोल एस करके उसको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है कि ऑफिस
365 हमें क्या देगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस देगा, ठीक है, यानी कि हमें एक सर्वर देगा जिसके लिए हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अब हम जो भी काम करेंगे, अब इसके लिए हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, उस पर लॉगिन करते हैं और जो भी काम करेंगे वो जाके डायरेक्टली उस सर्वर पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और अब हम दुनिया के किसी कोने में हो और किसी भी वक्त उसको एक्सेस कर सकते हैं। यही उसका लॉजिक है कि 365 मतलब 365 दिन होते हैं एक साल में, तो आप जब भी चाहो उस फाइल को वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है भाई कि क्या सर यहां पे जो चीजें यूज हो रही थी और यहां पे जो चीजें यूज हो रही हैं क्या वो बदल गया? क्या जो शॉर्टकट की हम लोग यहां पर यूज कर रहे थे और जो शॉर्टकट की हम यहां पर यूज करेंगे वो चेंज हो जाएगा? अब सोचो कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास ऑलरेडी ये चीजें थी जो बहुत अच्छी थी, बस क्या था, एक डिपेंडेंसी था कि हार्ड डिस्क में हो रहा था। इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए उसने सर्वर दे दिया। तो क्या चीजों को चेंज कर दिया गया होगा? नहीं, कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड किया गया होगा, कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया होगा। लेकिन जो चीजें ऑलरेडी हैं, जो शॉर्टकट की हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज करेंगे, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें वही होंगी। तो आपको क्वेश्चन में अभी यूपीपीसीएल जो एग्जीक्यूटिव वाला, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव वाला एग्जाम हो रहा है, उसमें क्वेश्चन में पूछ देता है 365 और बच्चे घबरा रहे हैं कि भैया 365 तो हमें पढ़ा ही नहीं गया। तो 365 कुछ नहीं है, बस जो काम हम हार्ड डिस्क में कर रहे थे, अपने सिस्टम में कर रहे थे, उसको उठा के आप कहां कर रहे हैं, क्लाउड पे कर रहे हैं, एक सर्वर पे कर रहे हैं। बाकी जितना काम आपका हो रहा था सब होगा। बस फर्क कितना है, यहां पर हमें फाइल को सेव करने की जरूरत थी और यहां पर हमें फाइल को सेव करने की जरूरत थी। हम काम करते जाते हैं और वो सेव होता जाता है, बस। अब आपने यहां तक होपफुली आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आपने जितने भी शॉर्टकट कीज पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मेट पढ़े हैं कि भाई प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट की यूज होगा, व्यू में कौन कौन से ऑप्शंस दिखेंगे, हैंडआउट्स क्या होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी दिखेगा जो इसमें था। तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने जो ऑफिस इससे पहले पढ़ा है, आपने जो एक्सेल के शॉर्टकट कीज पढ़े हैं, आपने जो एक्सेल के फंक्शंस पढ़े हैं, सेम फंक्शंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, बस सेव करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। होपफुली यहां तक सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। चलो, कुछ क्वेश्चंस जो अभी असिस्टेंट में पूछे गए हैं उस पर बेस्ड है। इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर से एक बार देख लेंगे। ये कुछ वर्जन्स हैं हमारे ऑफिस के जो आए थे, और कब आया था ये डेट पूछा गया था, है ना, 2010 वाला पूछा गया था। तो हो सकता है कि आगे भी अगर आपका सेशन है, अगर आपका एग्जाम है, तो आगे भी किसी डेट को पूछ सकता है। तो कितने वर्जन थे हमारे पास, 95 वर्जन था। ऑफिस 97 आया, ऑफिस 2000 आया, ऑफिस एक्सपी आया, ठीक है। जब हम बात करेंगे एक्सपी की, तो एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपी का फुल फॉर्म होता है बच्चे एक्सपीरियंस। अगर पूछ दे कि एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सपीरियंस होता है। ऑफिस 2003 आया, ऑफिस 2007 आया। जो चेंजेस आए आपको यहां से देखने को मिले, इससे पहले क्या था, इससे पहले थोड़ा एक जैसा था, मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें एक जैसे थे। और यहां से जो इतने भी आ गए 2007 से, उसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसी से मिलके तो स्प्रेडशीट बनता है एक्सेल में, है ना। तो यहां से चेंज हो गया, यहां से यहां तक सब में क्या है, एक है, ठीक है बच्चा। चलो, एक और है हमारे पास, ये 2021 है, 2021 ये वाला, ठीक है। तो इसका ईयर देख लो आप। ऑफिस 95 आया था अगस्त, 24 अगस्त 1995। ये आया था 19 नवंबर 1996 को, 97, ठीक है। 1999 को आया था 2000, कब, जून। तो ये डेट आप एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, और क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, अगर हम लोग बात करें बिफोर 2007 से पहले वाला, 2007 से पहले वाला, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 2007 से पहले वाला, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेल की बात कर रहे हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2007 से पहले वाला, इस तरह से देखो क्या होता है, आपके शीट्स बने होते हैं ना, इस तरह से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो रोज थे वो 2007 से पहले, मतलब यहां तक 2003 तक कितने थे भाई, तो थे 65,536। और कॉलम्स कितने थे, तो कॉलम थे हमारे पास 256, कॉलम थे हमारे पास 256, ये दिमाग में रखना, ठीक है। 2007 के बाद या 2007 से लेके 2021 तक की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ के कितना हो गया, 10,48,576, और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 16,384। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ए से लेके एक्स एफ डी तक होती है।
ए से लेके एक्स एफ डी, तो ए से जेड जाएगा, फिर ए से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होते होते कहां तक जाता है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ कॉलम तक जाएगा, वो एक्स एफ डी तक जाएगा। उसी में ये कितना हो जाएगा, 16,384 हो जाएगा। तो यहां तक सभी को होपफुली क्लियर होगा। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करते रहेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते रहेंगे, बिकॉज इससे क्वेश्चन देखने को मिला है, इस वाले क्वेश्चन को पूछा गया था, तो हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। चलिए, ये था हमारा एक्सेल का, ठीक है। सेम चीजें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा कलरफुल है, ठीक है बच्चा। चलो नाउ अब हम लोग कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, फंक्शन की से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब F1 की बात करेंगे तो F1 किसके लिए यूज होता है, तो F1 यूज होता है हमारा हेल्प के लिए। अगर हमें हेल्प चाहिए होता है तो हम F1 प्रेस करते हैं, ठीक है। F2 के लिए यूज होता है रीनेम, अगर हमें किसी फाइल को रीनेम करना है, दोबारा से उसको कुछ नया नाम देना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, F2 यूज करेंगे। किसी फाइल को सर्च करना है तो क्या यूज करेंगे, F3 यूज करेंगे। तो ये 12 जो है ना आपको रटा हुआ होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे इससे जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर से आएगा। F4 होता है, F4 अगर किसी फाइल को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, कोई विंडो आपका ओपन है या कोई फाइल आपका ओपन है, उसको क्लोज करने के लिए, किसके लिए, क्लोज करने के लिए यूज होता है। अल्ट के साथ अगर करोगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, अल्ट के साथ F4। F5 की बात करें तो रिफ्रेश करने के लिए, सिस्टम को बार बार क्या करना, रिफ्रेश करना, तो हम उसके लिए यूज करते हैं F5 का, ठीक है। या फिर अगर हम लोग क्या करें, शिफ्ट प्लस F5 भी करेंगे तो उससे क्या होगा, जब पावर पॉइंट में काम करेंगे हम लोग तो ये स्लाइड शो होगा, फंक्शंस चेंज नहीं होगा 365 में भी। ये जो फंक्शन आपका पहले यूज हो रहा है 365 में भी वही यूज होगा जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि 365 क्या नया है ना। बस टेक्नोलॉजी क्या हो गई, आपको इंडिपेंडेंट से हटाकर इंडिपेंडेंट हो गई, अब सर्वर पे हो गया, बाकी सारा काम सेम ही हो रहा है, ठीक है। जो शॉर्टकट कीज वगैरह है सब कुछ सेम हो रहा है। पेज को रिलोड करने के लिए भी क्या होता है, पेज को रिलोड करने के लिए भी यूज किया जाता है हमारा F5, ठीक है बच्चा। F6 की अगर हम लोग बात करें तो F6 की बात करें, जब आप ब्राउजर पे काम कर रहे होगे, सपोज कर लो आप गूगल क्रोम पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आप क्या करोगे, F6 प्रेस करोगे, फंक्शन के साथ F6 प्रेस करोगे, तो ऊपर में जो भी आपका URL होगा, ऊपर में क्या होता है, URL होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये एड्रेस होता है किसी भी पेज का, ये क्या होता है, किसी भी पेज का, किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए जैसे आप इसको करोगे ना तो पूरा का पूरा देखोगे ऊपर जो यूआरएल होता है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है। F7 बार बार पूछा जा रहा है कि स्पेल चेक के लिए यूज होता है F7। F8 की बात करें तो जब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, जब हम बूट करना चाहते हैं, ठीक है, बूटिंग टाइम के लिए क्या होता है, F8 का यूज हम करते हैं, वहां पे बूटिंग के लिए ऑप्शन होता है। F9 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आउटलुक में ईमेल सेंड करने के लिए होता है, या फिर अगर हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं, सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं एक्सेल में, तो क्या होता है, उसको बार बार रिफ्रेश करने के लिए होता है, ठीक है। सम फंक्शन को रिफ्रेश करने के लिए होता है। आप फंक्शन दोगे, फंक्शन देने के बाद काम करोगे, और अगर जाके आपने दोबारा से वैल्यू चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका सम वाला फंक्शन चेंज नहीं करेगा, आपको उसके लिए F9 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा, ठीक है। तो ये F9 होगा। F10 की अगर हम लोग बात करें तो ओपन मेन्यू के लिए होता है। मतलब F10 की बात करें तो कहीं ना कहीं जब हम माउस का यूज करते हैं ना राइट क्लिक करने के लिए, ठीक है, तो माउस, अगर मेरा माउस थोड़ा क्या हो गया, खराब हो गया है, तो की से कैसे यूज करें हम, तो यहां से होगा। जैसे हम F10 प्रेस करेंगे तो जितने भी होते हैं, जैसे मान लो यहां पर फाइल होता है, ठीक है, होम होता है, कुछ भी होम होता है, फाइल छोड़ दो, होम होता है, ठीक है, प्रीव्यू होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे मत लिखना, मतलब कंफ्यूज कर जाओगे कि यहाँ पे मैंने हेल्प के बगल में क्यों दिया। तो यहाँ पर जब आप F10 प्रेस करते हो तो मेन्यू बार जो हो जाता है, मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब हम चाहते हैं कि इसको माउस की तरह यूज करें तो F10 अगर प्रेस करेंगे हम लोग तो क्या यूज होगा, शिफ्ट के साथ अगर हम लोग F10 यूज करते हैं तो वो राइट क्लिक की तरह काम करता है। आप डेस्कटॉप पे जाके जैसे माउस में राइट क्लिक करते हो तो जो भी आपके पास वहां पर ऑप्शन ओपन होता है ना, तो वही काम आपका कौन करेगा, शिफ्ट के साथ यूज करने पर F10 यूज करेगा, ठीक है। F11 की अगर हम लोग बात करें, कुछ भी देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो स्क्रीन को छोटा करना या बड़ा करना, स्क्रीन को फुल साइज करना, फुल स्क्रीन करना या उसको छोटा करना, ये काम होता है हमारा F11 में। और F12 बार बार पूछा जाता है
कि सेव एज, फाइल को दोबारा किसी नाम से सेव करना, ठीक है, किसी और लोकेशन में अगर भेजना है सेम नाम चेंज करके, है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, F12 का यूज करते हैं सेव एज के लिए। तो इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका कि इससे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? चलिए, वेरी गुड, नोट डाउन करते रहना है सभी को। चलो, कुछ क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिले हैं अभी के रिसेंट एग्जामिनेशन में, तो पूछ रहा है विच ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर व्यू टैब। बहुत सारे क्या होते हैं मेन्यू बार में, बहुत सारे क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। उस व्यू टैब के अंदर मास्टर व्यू ग्रुप में इन MS PowerPoint 365, मैंने आपको क्या बोला है, ये भी जो 365 है इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, इसको आपको ध्यान ही नहीं देना है कि वहां पे 365 है। बस हमें इतना पता है कि 365 क्लाउड कंप्यूटिंग देता है, सर्वर देता है, ऑटो सेव होता है, उसके अलावा आपको और कुछ दिमाग में अभी नहीं रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये देखो कि MS PowerPoint पूछ रहा है, 365 भूल जाओ, है ना। तो MS PowerPoint की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें व्यू टैब में एक ऑप्शन आता है मास्टर व्यू ग्रुप का, इसमें कई सारे मास्टर ग्रुप होते हैं, तो आपसे पूछेगा कि वो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। ठीक, तो अब देखो यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं गया इस पर, ये वो चीजें हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एक्सेल पे, तब तक आपको दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे आपको फंक्शंस दिखेंगे, इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप कितना याद करोगे, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है ना। तो व्यू टैब पर जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक मास्टर व्यू खुल रहा है, देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है मास्टर व्यू। अब इस मास्टर व्यू में देखो क्या क्या दिख रहा है, स्लाइड मास्टर दिख रहा है, हैंडआउट मास्टर दिख रहा है और नोट्स मास्टर दिख रहा है। तो इस मास्टर व्यू में कितने ग्रुप, इस ग्रुप में कितने हो गए, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर, किसके अंदर भाई, तो व्यू के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां पर ये मेन्यू बार में हो गया, और यहां पर आप इसको बोल सकते हैं कि सब मेन्यू हो गया उसका। ठीक है, डायरेक्टली यहां पर आपको शॉर्टकट के फॉर्म में दे दिया। चलिए, तो क्या क्या दिखा, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, यही है ना, नोड है, स्लाइड, स्लाइड नोट, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसलिए मैंने आप सभी के सामने यहां पर क्या किया है कि स्क्रीनशॉट भी लेके दे दिया है कि भाई कौन से टैब के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि आप विजुअली देखो, आपको याद भी ना करना पड़े। अब इसको ध्यान से देखना कि जब व्यू में है तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि प्रेजेंटेशन व्यू में पूछ दे, तो आपको ध्यान होना चाहिए आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, नोट्स पेज होता है और रीडिंग व्यू होता है। ठीक, तो उसको चेंज कर सकता है, और ये आप तब तक यूज नहीं कर सकते, मतलब जब तक आपने यूज नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया, तब तक आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं होंगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। चलो, आप पूछ रहा है कि यहां पर डिफॉल्ट कलर जो ऑलरेडी पहले से हो, आपको आगे उसमें आपको चेंज कर सको, लेकिन पहले से जो बन के आया है उसमें डिफॉल्ट कलर क्या होता है, हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट कलर इन MS वर्ड। फिर से मैं बोल रहा हूं 365 है उसको भूल जाओ, MS वर्ड सिर्फ देखेंगे। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सा कलर डिफॉल्ट होता है, पहले से आता है। ठीक, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, आपने एक मूवी देखी थी पीके, आपने एक मूवी देखी थी पीके, उसने क्या पहना था, हेलमेट। कैसा हेलमेट पहना था, येलो कलर का, है ना। कैसा हेलमेट पहना था, येलो कलर का। क्यों येलो कलर का पहना था, तो उनका लॉजिक क्या था कि येलो कलर जो है वो दूर से ही दिखता है ना, दूर से दिखता है। मतलब अब अगर हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, मतलब क्या होता है, वो हम उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या यूज करते हैं हम लोग, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो येलो कलर यानी कि पीला कलर होता है। बाय डिफॉल्ट होता है येलो यानी कि पीला कलर। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये बाय डिफॉल्ट, जब भी आप जाओगे ना तो ये हाईलाइटिंग का ऑप्शन आता है, और यहां पर ये क्या दिखेगा आपको, येलो कलर दिखेगा यानी कि पीला कलर दिखेगा। क्लियर है सभी को? तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो अभी पूछे गए हैं। ठीक है, अभी जो पूछे गए हैं रिसेंट शिफ्ट में, ये उसके क्वेश्चंस हैं। चलिए, यहां पे बोल रहा है हाउ टू टर्न ऑफ, यानी कि बंद कर देना, बंद करना सभी एनिमेशंस को इन प्रेजेंटेशन ऑफिस 365। अगेन 365, सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफिस देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात करें मतलब पावर पॉइंट की बात करें। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, कहां से, मान लो हमने अपने बहुत सारे पेजेस में क्या किया, एनिमेशन लगाया, मतलब यहां से पेज ऐसे उड़ के आएगा, है ना, वहां से म्यूजिक के साथ पेज आएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एनिमेशन होती है, जब हम कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट उस पर डालते हैं। तो उन एनिमेशन को, मान लो सारे एनिमेशन को एक साथ खत्म करना है,
तो हमें कौन कौन से ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो इससे पहले कि आप इसका आंसर करोगे, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ठीक है। देखो, जब हम सारे एनिमेशन को खत्म करना चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहां पर क्या, स्लाइड शो। हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो। जब हम स्लाइड शो पे जाएंगे, जब हम स्लाइड शो पे जाते हैं तो स्लाइड शो के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारे पास सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो, इस पर देखो यहां पर लाइट है, इस पर देखो यहां पर ये हाईलाइटेड है, मतलब अभी मैंने इसको क्लिक किया है। इसको क्लिक करेंगे तो कौन सा ओपन होगा, सेटअप स्लाइड शो। अब जैसे ही सेटअप स्लाइड शो पर हम जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेटअप स्लाइड शो पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला, शो विदाउट एनिमेशन। देखो ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है यहाँ पर, शो, ये वाला ऑप्शन, शो विदाउट एनिमेशन। शो विदाउट एनिमेशन मतलब अब जो भी चीजें आपने एनिमेशन लगाई थी उसके बिना आप शो कीजिए। तो कहां से मिल गया हमें, पहले तो स्लाइड शो में गए, उसके बाद कहां गए हम लोग, उसके बाद सेटअप शो में गए, ठीक है, उसके बाद हम लोग कहां गए, सेटअप शो में गए। तो यहां से हमें ये चीजें मिली। तो क्या ये आपको ऐसे याद रहेगा, नहीं, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। जब तक आप क्या करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको ये सारी चीजें याद नहीं होने वाली, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कितना आप याद कर सकते हो, है ना। ये कुछ चीजें हैं आपको, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके दे दिया कि अब आप इसको एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा। पूछेगा कि स्लाइड शो में कौन कौन से आपके यहाँ पर टैब्स खुलते हैं, कौन कौन से आप ऑप्शंस देख सकते हो। तो भैया सेटअप स्लाइड शो है, हाइड स्लाइड है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पर, हमने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पर। सबसे पहले हम कहा गए, स्लाइड शो टैब पर गए, उसके बाद कहा गए, सेटअप स्लाइड शो को हमने सिलेक्ट किया। तो क्या अभी भी वो ऑप्शन आया, अभी वो ऑप्शन नहीं आया है। उसके बाद हम कहा जाएंगे, अंडर सेटअप स्लाइड शो सिलेक्ट शो विदाउट एनिमेशन, ये एक ऑप्शन होगा, उस पर टिक करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, जितना भी एनिमेशन है वो सारा एनिमेशन बंद हो जाएगा। अगर किसी एक एनिमेशन को बंद करना है तो एनिमेशन टैब पर जाएंगे, है ना, उसमें एनिमेशन पेन पे जाएंगे और जाकर वहां से हम उसको डिलीट कर सकते हैं उस एनिमेशन को। तो यहां पर इसके लिए क्या जरूरत है हमारे पास, बोथ ऑफ द अबव, ठीक है, दोनों का दोनों जरूरी होगा, बिकॉज इस पे जाएंगे तभी हम लोग इस पर आ सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चा, चलो नेक्स्ट। हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक एज प्रिंटेड हैंडआउट्स इन पावरपॉइंट। प्रिंटेड हैंडआउट्स का किस तरह का लुक होगा, प्रिंटेड हैंडआउट्स का is used to combine how your presentation will look as printed handouts। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, हैंडआउट्स दिख रहा है। तो यहां पर आप जब देखोगे तो एक व्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है, हैंडआउट मास्टर, हमने नोट मास्टर देखा, हमने क्या देखा, स्लाइड मास्टर देखा। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, हैंडआउट दिख रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैंडआउट मास्टर। जब हम लोग बात करते हैं मास्टर की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, मास्टर की, ठीक है, तो मास्टर का मतलब क्या होता है, मास्टर का मतलब होता है जो मेन वाला होता है, मास्टर का मतलब मेन। जब हम इसमें कुछ भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना, जब हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे, इसके लेआउट में कुछ भी चेंज करेंगे, इसके डिजाइनिंग में कुछ भी चेंज करेंगे और वो मास्टर में जाके चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंजेस सभी के अंदर इफेक्ट करेगा, वो चेंजेस सभी पेजेस के अंदर इफेक्ट करेगा, इसलिए बोलते हैं इसको मास्टर। समझ आ गया, चलो नेक्स्ट। और ये सारी चीजें स्पेशल 365 की नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको इग्नोर करो। ये सारी चीजें कहाँ है, ये सारी चीजें आप ऑफिस में पढ़ चुके हो, जब आपने प्रेजेंटेशन पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, उसके शॉर्टकट कीज देखे, उसके फंक्शंस देखे, है ना, जब आपने एक्सेल पढ़ा उसमें देखा, तो ये सारी चीजें वही है, कुछ स्पेशल नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जहां पे 365 आए उसको इग्नोर कर दो, बस वो सिंपल से आपका एमएस ऑफिस है ना। याद क्या रखना है कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करता है, यानी कि सर्वर पे काम करता है। चलिए, फ्रॉम विच मेन्यू, कौन से मेन्यू से वी कैन स्टार्ट और प्ले, हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट 365। हम पावर पॉइंट पे जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको कहां से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, एक तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं किससे, शिफ्ट प्लस F5 से, ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 से हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें, यहां मेन्यू से अगर जाके हमें यूज करना पड़े तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्लाइड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले किस में जाएंगे, स्लाइड शो में जाएंगे, है ना, स्लाइड शो में जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, करेंट स्लाइड शो, करेंट स्लाइड, फ्रॉम करेंट स्लाइड, जो अभी आप करंटली जहां पर हो वहां पर से आपका नेक्स्ट स्लाइड कौन सा होगा, या वो वाला स्लाइड है, वहां से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा, स्लाइड शो पे जाएंगे, उसके बाद फ्रॉम करेंट स्लाइड पे जाएंगे, और या शॉर्टकट की का यूज करें तो शिफ्ट प्लस 5, हम F5 हम लोग यूज करेंगे, तो क्या होगा, डायरेक्टली वहां पर से वो स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो स्टार्ट करना या प्ले करना। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो क्वेश्चन पूछा गया मैं बस वहां पर ही आप लोगों को बता रहा हूं। MS Excel 365, अगेन 365 MS Excel बात कर रही है। MS Excel में लेन फंक्शन बिलोंग टू विच कैटेगरी? लेन फंक्शन, लेन फंक्शन किसके लिए यूज होता है? तो भाई कैरेक्टर के, किसके लिए? जो भी आप टेक्स्ट देते हो, जितना भी टेक्स्ट दिया, जैसे मैंने लिखा शाकिर, ठीक है, शाकिर लिखा, तो लेंथ, इसका लेंथ क्या है, मतलब इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कितना काउंट करके देगा ये 6 काउंट करके देगा। ठीक है, समझ में आया? तो लेंथ फंक्शन किसके लिए यूज होता है कि जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब सिर्फ अल्फाबेट नहीं होता है, टेक्स्ट का मतलब जितनी भी चीजें हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी चीजें हम लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट है उसमें क्या क्या चीजें आपने यूज की है, कितने कैरेक्टर्स यूज किए हैं, उन सबको क्या करेगा काउंट करके देगा। तो किसके लिए यूज होता है? टेक्स्ट के लिए यूज होता है। एज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर समझाया, ठीक है, ये देखो क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम का नाम, और ये क्या है, रो का नाम। यहां पे मैंने लिखा शाकिर, और यहां पे मैंने क्या लगाया, फंक्शन लगाया। यहां पे देखो क्या है, यहां पे महेंद्र वाले में जो मेरा ये क्या होता है, ये बोलते हैं एक्टिव सेल। ये क्या होता है, एक्टिव सेल, जिस सेल पर अभी हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस सेल पे हमने क्या लगाया, लेन। हमेशा फंक्शन किससे स्टार्ट होगा, फॉर्मूला बार पे ये जाएगा, इक्वल टू से स्टार्ट होगा। हमने क्या लगाया, लेन। लेन के साथ हमने क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। एड्रेस किसका, A2 का, मतलब A कॉलम और 2 रो। अब इसमें जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, जो महेंद्र वैल्यू था, अब इस महेंद्र में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो टोटल यहां पे कितना देगा, 8। सिमिलरली हमने यहां पर भी लगा दिया, अब चाहे नंबर हो या कुछ भी हो वो काउंट करके दे देगा। हमने देखो बीच में क्या है, एक स्पेस भी है, बीच में क्या है, एक स्पेस भी, तो 3 और 3 कितना है, 6, और बीच में जो स्पेस है उसको भी काउंट करेगा, तो यहां पे कितना देगा, वो 7 देगा। समझ में आ गया? तो लेन फंक्शन का क्या काम है, टेक्स्ट जो भी हम लोग यूज करेंगे उसको, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करके देना। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू गो टू फॉर्मूला टैब? ठीक है, मेन्यू बार में देखा होगा आपने, फॉर्मूला टैब होता है। तो फॉर्मूला टैब पर एक चीज दिमाग रखना, अगर हम किसी मेन्यू पर जा रहे हैं, अगर हम किसी मेन्यू पर जा रहे हैं, अगर हमको कोई मेन्यू पर जाना है, तो अगर हम शॉर्टकट की यूज करेंगे तो उससे पहले यूज होगा अल्ट। अल्ट के साथ ही अब कोई, अल्ट के साथ ही अब कुछ और होगा। ठीक है, मेन्यू पर जा रहे हैं तो क्या यूज होगा, हमेशा अल्ट यूज होगा। अल्ट के साथ ही मेन्यू पे जितनी भी चीजें, जैसे फॉर्मूला बार हो गया, व्यू हो गया, है ना, होम हो गया, तो वो कैसा यूज होगा, वो हमेशा अल्ट के साथ यूज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, मेन्यू पे, सब मेन्यू पर जब जाते हैं, उस मेन्यू के अंदर की चीजें जो है, ठीक है, जैसे होम के अंदर जितनी चीजें आएंगी तब हम लोग कंट्रोल का यूज करेंगे। समझ में आ गया? तो जो भी कंट्रोल वाला है वो तो पहले क्या कर दो, बंद कर दो। जो भी कंट्रोल वाला है वो क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, तो अल्ट एम एक ऑप्शन होता है, जैसे हम अल्ट एम प्रेस करेंगे तो वो कहां चला जाएगा, फॉर्मूला टैब पर चला जाएगा। ठीक है, अल्ट एम करेंगे तो फॉर्मूला टैब पर चला जाता है। समझ आ गया? चलिए, ये जो कंट्रोल एम होता है, कंट्रोल एम किसके लिए होता है, ये न्यू स्लाइड के लिए होता है, एक बार चेक कर लेना। जब हम स्लाइड पे काम कर रहे हैं, कंट्रोल एम दबाएंगे तो नया स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब हम कंट्रोल एन करेंगे तो यहां पर ये क्या के लिए यूज होता है, ये हो जाता है यूज आपका नए फाइल के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए। ठीक है, जब हम नया फाइल बनाने की कोशिश करते हैं तो नया फाइल बनाने के लिए क्या यूज होता है, न्यू फाइल के लिए होता है कंट्रोल एन। क्लियर बच्चा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की टू डिलीट रो इन एक्सेल 365। ठीक है, एक्सेल 365 में जैसे हमने क्या बात की, इस तरह से क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। हमें अगर पूरे रो को डिलीट करना है, सपोज कर लो इस वाले पूरे रो को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा एक्सेल में, कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा एक्सेल में? ठीक है, कौन सा शॉर्टकट की यूज हो जाएगा, तो ये यूज होता है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल के साथ हम लोग ये जो माइनस वाला होता है, कंट्रोल के साथ जो माइनस वाला प्रेस करेंगे तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा कंट्रोल माइनस, मतलब पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करने के लिए। क्लियर? मतलब डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं पहले हम कहां जाएंगे, पहले इस पर कहीं भी क्लिक करेंगे, पहले इस रो में किसी भी सेल पर जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और उस पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस माइनस दबाएंगे, तो हो जाएगा वो पूरा का पूरा रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? चलो ना, अच्छा, अगर कॉलम को भी डिलीट करना हो, अब बात आती है कि सर अगर कॉलम को डिलीट करना हो
तो कॉलम को डिलीट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा भाई, हम यहां पर कुछ भी आएंगे इस तरफ, ठीक है, इसमें भी आपका कॉलम, अच्छा चलो कॉलम का हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है, पहले देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए, शॉर्टकट कीज टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम, शॉर्टकट कीज टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम इन एक्सेल 365। पूरे के पूरे कॉलम को, देखो यहां पे दिख रहा है ना, पूरे के पूरे कॉलम को, अब ये कॉलम जहां तक होगा, डी कॉलम में जितनी भी वहां पर क्या होंगे, सेल्स होंगे, डी कॉलम में जितना भी होगा वो सबको सिलेक्ट करने के लिए, एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एमएस एक्सेल 365 में, ठीक है, क्या यूज करते हैं जल्दी से बताएंगे। एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा एंटायर कॉलम आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर पूरे रो को सिलेक्ट करना है, पूरे इस रो को मुझे सिलेक्ट करना है, तब क्या करेंगे, पूरे रो को अगर हम एक बार क्या करना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें, तो क्या यूज होगा, उसके लिए यूज होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, उसके लिए यूज होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा रो क्या होगा, एक बार आपका सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, यहां तक सबको क्लियर। चलो नाउ करंट टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, करंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो करंट टाइम क्या शो करता है, कौन सा ऐसा शॉर्टकट की होता है जो आपको करंट टाइम दिखाएगा, मतलब यहां पर आके हम क्या करेंगे, यहां पर आके प्रेस करेंगे, इस पे सिलेक्ट, इस पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, हमें चाहिए कि भाई अभी क्या टाइम हो रहा है, कौन सा टाइम हो रहा है, तो कौन सा शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला जो कॉलन होता है इसको यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन को यूज करते हैं हम लोग करंट टाइम को शो करने के लिए। करंट टाइम को शो करने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, कॉलन दबाएंगे, तो यूज होगा हमारा यहाँ पर करंट टाइम शो होगा। और डेट शो करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ ये दबाते हैं, कंट्रोल के साथ सिर्फ सेमीकोलन दबाएंगे तो यूज हो जाएगा वो डेट के लिए, ठीक है। जब हम लोग डेट के लिए यूज करेंगे तो कंट्रोल के साथ यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, तो हमारा क्या शो कर देगा, यहाँ पर डेट। सिलेक्ट करेंगे किसी भी यहाँ पर सेल को, वो एक्टिव सेल हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ डायरेक्टली सेमीकोलन, तो क्या यूज हो जाएगा आपका डेट, डेट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट वी यूज इफ वी वांट टू ऐड टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है, गिवन स्लाइड इन पावर पॉइंट, अगर हमें क्या करना है, कोई पावर पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं, किसी स्लाइड पे काम कर रहे हैं, वहां पर हमें क्या यूज करना है, वहां पर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 365 पूछ रहा है, तो क्या हमें पता नहीं कि टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स जाके हम लोग उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, उसमें जो भी लिखेंगे उसको लिख सकते हैं। तो क्या यूज करते हैं हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स। तो कुछ भी नया तो है नहीं, चाहे 365 की बात करें, 2007 की बात करें, 2019 की बात करें, 21 की बात करें, ठीक है, तो कहीं पर भी आपका कुछ भी चेंजेस नहीं है, राइट, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पे देखो कहां पे मिलेगा हमें टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये टेक्स्ट बॉक्स किसके अंदर आएगा, कौन से मेन्यू के अंदर आएगा, तो देखो किसके अंदर आएगा, इंसर्ट के अंदर। जब हम इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर हमें मिलेगा एक ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलो कुछ फंक्शंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कुछ फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, अगर हम बात करें 9 की, ठीक है, मतलब यहां पर हमने 9 यहां पर हमने सिलेक्ट किया और हमने यहां पर क्या लगा दिया, इसी पे सिलेक्ट करके इक्वल टू देके, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी हम यहां यूज करेंगे ना वो यहां पे लिखाएगा। तो यहां पर हमने 9 लिखा, इक्वल टू देके 9 लिखा, और क्या दे दिया, पैरेंथेसिस दे दिया, 9 लिखा और ऐसे पैरेंथेसिस दे दिया इक्वल टू लिख के। तो आपका करंट उस वक्त, उस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी टाइम हो रहा होगा और जो भी डेट होगा वो उसको शो कर देगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, कुछ फंक्शंस का कलेक्शन है, वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें टुडे की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें टुडे की, तो टुडे में क्या दिखाएगा, टुडे में आपका दिखाएगा डेट, टुडे में क्या दिखाएगा, आपका डेट दिखाएगा। टुडे की अगर बात करें तो इक्वल टू है, यहां पर टुडे लिख दिया हमने, यहां पर क्या लिखा है, डेट। 9 की बात करेंगे तो दोनों दिखाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ और फंक्शन, अगर हम सम करना चाहते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं,
हम सम करना चाह रहे हैं या दो वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं, या बहुत सारे यहाँ पे इतने सारे वैल्यू है, देखो इतने सारे यहाँ पे क्या है, इतने सारे वैल्यू है, हमें इसको ऐड करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे इक्वल टू और सम। अब इसमें रेंज देना पड़ेगा आपको। रेंज देने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, जैसे मान लो A1 हमें लेना है A3 तक, ठीक है, हमें लेना है A3 तक की वैल्यू को ऐड करना है, तो हम बीच में क्या देंगे, हम बीच में देंगे कॉलन, ठीक है। सम लिखा A1 से A3, अब यहां से यहां जो भी वैल्यू है उन सबको क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा, तो ऐड करके यहां पर वैल्यू दे देगा, तो सम का यूज हम लोग वहां पर करेंगे। एवरेज निकालना है तो सिंपली एवरेज निकालने के लिए भी क्या यूज करेंगे हम लोग, इक्वल टू एवरेज। कहां से कहां रेंज देना है, तो B1 से लेके B2 तक देना है, या जहां भी आपको देना हो उसका एड्रेस देना होगा, और रेंज के लिए हमेशा कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। तो B1 से B3 था, तो भैया यहां पर हमने दिया 10 12 14 था, तो B1 B2 B3 था, उसका एवरेज निकाल के कितना दे दिया, 12 दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको जानना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो अगर हम बात करें मैक्सिमम की, हमने दिया मैक्सिमम, ठीक है, इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है, 45 है, 50 है, ठीक है, 25 है। अब इसमें से हमें चाहिए कि भैया मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मैक्स यूज करेंगे तो उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दे देगा। मैंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एड्रेस दिया है, मतलब उस एड्रेस पे जो भी वैल्यूज है उसको कंसिडर करेगा, उसको देखेगा, और उसमें से जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसको उठाकर वहां से दे देगा, मैक्स दे देगा, ठीक है। तो 10 है, 12 है, 55 है, 40 है, 25 है, ये किस पर है, B1 पर एड्रेस है, ये B2 पे है, ये B3 पर है, B4 पर, B5 पर। तो मैंने दिया इक्वल टू मैक्स, इस पर मैंने लगाया इक्वल टू मैक्स B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। अब इसमें से जो भी वैल्यू बड़ा है, तो इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 55 है, तो यहां से हमें दे दिया 55। उसी तरह से मिनिमम के लिए क्या यूज हो जाएगा, मीन यूज होता है मिनिमम के लिए, मतलब जो सबसे कम होगा। मिनिमम के लिए क्या यूज हो जाएगा, मीन, मतलब यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो यूज हो जाएगा, यहाँ पर 10 दे देगा। क्लियर है। चलिए अब अगर हमने कुछ फटाफट से देख लो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, हमें चाहिए कि इन सबको क्या कर दें, हम कैपिटल लेटर में कर दें, ठीक है, सबको अपर केस में कर दें। तो क्या होगा, यहां पर सपोज कर लो यहां पर था, हमने यहां पर चाहिए, अब यहां पर जिसका भी हम एड्रेस देंगे उसी वैल्यू को पिक करेगा। हमने यहाँ पे किसका एड्रेस दिया, देखो ये वाला वैल्यू कहां पर है, A1 पर है, ठीक है, ये वाला वैल्यू कहां पर है, A1 पर है ये शाकिर। तो हम देंगे यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पे देंगे इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू लिखाएगा, और क्या लिखेंगे, अपर। कहां का एड्रेस दे रहे हैं, A1 का, A1 में जो भी वैल्यू उठा के दे देगा, या फिर अपर लिख के किसी वैल्यू को करना है, अपर लिख के हम शाकिर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबको कैपिटल कर देगा, ठीक है। उसी तरह से लोअर के लिए हो जाएगा, जैसे अपर के लिए था वहां पे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग लोअर यूज करेंगे, तो वो सब कैपिटल को क्या कर देगा, सब कैपिटल को स्मॉल में कर देगा, ठीक है। चलिए अब एक और फंक्शन आता है, ये फंक्शन पूछा गया था आपसे, राउंड फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन पूछा गया था आपसे, राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन होता है किसी चीज को राउंड अप कर देना, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं 3.1415 इस तरह से होता है, तो दो वैल्यू तक ले लेते हैं, 2 डिजिट तक। तो जितना हम लोग एक्यूरेट जाएंगे उतना डेसिमल का वैल्यू बढ़ता रहेगा, जितना एक्यूरेट जाएंगे उतना डेसिमल का वैल्यू बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो उतना वैल्यू अगर बढ़ता रहेगा तो हमें चाहिए कि भैया डेसिमल के बाद हमें 2 ही वैल्यू चाहिए, या डेसिमल के बाद हमें 1 ही वैल्यू चाहिए। तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर्मूला बार में, या जो भी क्लिक होगा एक्टिव सेल पे जो भी काम करेंगे वो फॉर्मूला बार में जाएगा। ये क्या कहलाता है, एड्रेस बार कहलाता है, कि अभी प्रेजेंटली एड्रेस क्या है आपके एक्टिव सेल का। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, राउंड, यहां लिखेंगे हम लोग राउंड, ठीक है। अब जो भी वैल्यू मान लो 7983.5321, ठीक है, ठीक। अब यहां पे देने के बाद 25 है, कॉमा दे देंगे और दे देंगे 2, ठीक। अब इस वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 देने का, कॉमा देके 2 देने का मतलब यह है कि डेसिमल के बाद हम 2 ही वैल्यू लेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, 7983.53, राउंड अप करके दे देगा। तो यहां पे हमने क्या दिया, राउंड A2 दिया, A2 मतलब क्या दिया, A और 2, इस वाले कॉलम में, इस वाले जो सेल है आपका, इस वाले सेल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेगा और कॉमा देके 2 दिया, मतलब 2 डिजिट तक वैल्यू लेगा डेसिमल के बाद। कितना था, 8798.7865, 8798 पॉइंट कितना लिया, 2 तक, तो 786 था, 786 था, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो इसमें क्योंकि 5 से ज्यादा है तो एक ऐड होके कितना दे दिया आपको, 79 दे दिया, ठीक है बच्चा। तो यहां पर ये कुछ फंक्शंस थे, ये कुछ कीज थे, बाकी जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं MS ऑफिस के अंदर, जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं
जो ऐसे फंक्शन का यूज आप कर रहे हो तो उस फंक्शन की के साथ शिफ्ट का क्या यूज होगा, उस फंक्शन की के साथ कंट्रोल का क्या यूज होगा, उसको आपको देखना है। ठीक है, सेव के लिए क्या होगा, कॉपी के लिए क्या होगा, बोल्ड के लिए क्या होगा, इटैलिक के लिए क्या होगा, हाइपरलिंक के लिए क्या होगा, कंट्रोल के यूज करेंगे, हाइपरलिंक के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। हमने देखा ना एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन था। ठीक है, एंटायर रो को डिलीट करने के लिए एक ऑप्शन था। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्या था, माइनस। तो एंटायर कॉलम को भी सिलेक्ट करने के लिए वही होता है। हम कॉलम पे जाके यहां पर इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, डिलीट करना होगा तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। यहां पर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो पूरा का पूरा रो एक बार सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। तो रो को पूरा डिलीट करना या कॉलम को पूरा डिलीट करना, उसके लिए कंट्रोल माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो इतना होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इससे कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। होपफुली एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ बता रहा हूं कि आने चाहिए और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। बस जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उसको आपको रिवीजन करना है, रिवीजन कीजिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, 365 कुछ भी नया नहीं है, बस उठा के उसको सर्वर पे डाल दिया गया है। बाकी जो फंक्शंस हो रहे हैं सब कुछ आपका वही यूज हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आओगे और आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। आपके एग्जामिनेशन के लिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे सभी लोग। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।